Genius, welcome back to my channel. So Genius, today we are discussing all about arbitrage process. तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्बिट्रेज प्रोसेस का मतलब क्या होता है। सबसे आसान तरीके से मैं बताऊं तो आर्बिट्रेज का मतलब होता है एक जगह से पैसा निकालना और दूसरी जगह पैसा लगाना, इसको बोलते हैं आर्बिट्रेज। ये क्यों करते हैं? ताकि हमें कुछ ना कुछ फायदा हो। एक जगह से पैसा निकालकर हम क्या करते हैं, दूसरी जगह में पैसा लगा देते हैं। ठीक है, अब इसको करने का फायदा क्या होता है, क्यों करते हैं? तो दो तरीके के फायदे हो सकते हैं। पहला हो सकता है जब हमने इसका पैसा लगाकर इधर पैसा लगाया है तो हमने इधर भी 10% था और हमारे पास यहाँ भी 10% ही है। ठीक है, इधर भी 10% था, यहाँ भी 10% ही है, वो भी कम इन्वेस्टमेंट में। यानी कि यहाँ से हमने जब 10% पैसा निकाला, यहाँ से जब हमने 10% अपना बेचकर पैसा निकाला वो ज्यादा था, और जब हमने दूसरी कंपनी का 10% खरीदा तो हमें पैसा कम लगा। इसका मतलब हमें क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट में हो गई सेविंग। क्या हो गई, इन्वेस्टमेंट में सेविंग। अब देखो दोनों जगह अपन को 10% है तो रिटर्न्स अपन को सेम मिल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर रिटर्न्स मुझे 2000 मिल रहे हैं तो यहाँ भी मुझे 2000 मिल रहे थे, यहाँ भी 2000 मिल रहे थे, लेकिन मैंने फिर भी जब रिटर्न सेम मिल रहे थे फिर भी मैंने इधर से पैसा निकालकर इधर क्यों लगाया, बताओ क्यों लगाया? ताकि इन्वेस्टमेंट सेव कर सकूं। सपोज मेरे को यहाँ पर 11,000 इन्वेस्ट किया था और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 10,000 लगे। ठीक है, समझ में आ गया एग्जाम्पल। यहाँ पर मैंने अपना 10% 11,000 में बेच दिया और वही 10% मैंने यहाँ पर 10,000 में खरीद लिया। रिटर्न मुझे अभी भी 2,000 ही हो रहा है, तो अच्छी बात है ना। एक जगह से पैसा निकालकर मैंने दूसरे में लगा दिया, क्योंकि मुझे क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट की सेविंग हो गई। दूसरा फायदा कैसे हो सकता है, एक तो ये हो गया। दूसरे तरीके का फायदा हो सकता है कि मुझे रिटर्न ज्यादा मिल रहे हैं। यहाँ पर हो सकता है मुझे रिटर्न 2000 मिल रहे थे और यहाँ पर हो सकता है मुझे रिटर्न 2500 मिल रहे हैं, 500 का। तो हो सकता है रिटर्न ज्यादा मिल रहे हो लेकिन इन्वेस्टमेंट सेम हो। मतलब यहाँ भी मैं 11,000 लगा रही थी, यहाँ भी मैं 11,000 लगा रही हूँ, लेकिन यहाँ पर 11,000 लगाने से मुझे 2,000 मिल रहे हैं और यहाँ पर 11,000 लगाने से मुझे 2500 मिल रहे हैं, तो रिटर्न बढ़ गए। तो या तो आपकी इन्वेस्टमेंट सेव हो जाए, यानी कि इन्वेस्टमेंट बचत हो जाए, या फिर आपका दूसरा काम हो सकता है आपके रिटर्न बढ़ जाए। तो इन दो वजहों से अपन क्या करते हैं, एक फर्म से पैसा निकालकर दूसरे फर्म में पैसा डाल देते हैं। ठीक है, अच्छा आर्बिट्रेज क्वेश्चन में कहीं भी मैं फर्म बोलूं या कंपनी एक ही समझना। ठीक है, यहाँ पर कोई डिफरेंस ना समझना, अकाउंट्स मत लेकर आना, यहाँ सिंपल फर्म और कंपनी एक ही बात है। क्लियर? तो कहीं भी मैं कंपनी बोल दूं, कहीं मैं फर्म बोल दूं, आप एक ही बात समझ लेना। समझ में आ गया? फिर से एक बार रिपीट करूं, एक फर्म से पैसा उठाकर हम दूसरे फर्म में इसलिए लगाते हैं, या तो क्या होगा, हमारी इन्वेस्टमेंट बचत हो जाती है, यानी कि इस फर्म से हमें ज्यादा पैसा निकालकर इसमें कम लगाते हैं और फिर भी हमें रिटर्न सेम मिलते हैं। तो भाई सिंपल सी बात है, 11,000 लगाकर 2,000 मिल रहे हैं और 10,000 लगाकर 2,000 मिल रहे हैं, तो 10,000 वाले में स्विच कर जाएंगे। सिंपल सी बात, क्लियर? और दूसरी बात, इन्वेस्टमेंट सेम है, यानी कि यहाँ भी मैं 11,000 लगा रही हूँ, यहाँ भी मैं 11,000 लगा रही हूँ, लेकिन पहले वाले में 11,000 लगाकर मुझे 2,000 मिल रहे थे और अब वाले में 11,000 लगाकर मुझे 2500 मिल रहे हैं, तो मेरी क्या फायदा हो गया, रिटर्न बढ़ रहे हैं। तो या तो ये फायदा हो सकता है या ये फायदा, इसी वजह से अपन क्या करते हैं, आर्बिट्रेज। तो पूरा समझ में आ गया आपको आर्बिट्रेज और उसके फायदे। आर्बिट्रेज का मतलब इधर से पैसा उठाकर उधर लगाना, और फायदे क्या हो सकते हैं, या तो इन्वेस्टमेंट की बचत, या तो क्या होता है बोलो, रिटर्न इंक्रीज। क्लियर? इस तरीके से होते हैं। अच्छा प्रैक्टिकली पता है आपको कैसा होता है? प्रैक्टिकली क्या करते हैं, एक जगह से पैसा उठाकर दूसरे में लगा देते हैं। मतलब कैसे करते हैं पता है, एनएससी से पैसा उठाकर बीएससी में पैसा लगा देते हैं। ऐसा भी हो सकता है मैम, बिल्कुल हो सकता है। ऐसे शेयर्स आप ढूंढना जिसकी
जिस शेयर की एनएससी पे प्राइस अलग होगी और बीएससी पे प्राइस अलग होगी। ऐसा बहुत बार हुआ है मेरे साथ ही, आप लोग भी ट्राई करना, बहुत हो जाता है कभी कभी। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना, इसका इंट्राडे करना बिल्कुल मना है, यानी कि सेबी में अलाउ ही नहीं किया, सेबी ने अलाउ ही नहीं किया कि आप एनएससी से पैसा उठाकर बीएससी में बेच दें। एक जगह मतलब जहाँ से सस्ता होता है वहाँ का हम खरीद लेते हैं और जहाँ का महंगा होता है वहाँ पर बेच देते हैं, और बीच का डिफरेंस गेन करने के लिए अपन ऐसे करते हैं। तो सेबी ने क्लियर कट मना कर रखा है, अलाउड ही नहीं किया कि इंट्राडे आप इस तरीके का कर सकते हो। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते, ट्राई भी ना करना। समझ गए प्रैक्टिकल कैसे होता है। बट अब वापस आ जाते हैं अपन, अभी हमें प्रैक्टिकली पे नहीं जाना है, वो तो आप ट्रेडिंग करते होगे तो आपको आता ही होगा। पर अभी हम वापस से आ जाते हैं अपनी स्टडी मैट पे कि वहां पर हमें कैसे पढ़ना है और कैसे समझना है और किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्लियर, तो वापस आ जाते हैं स्टडी मैट पर। देखो पहला हमने मतलब सीख लिया, एक जगह से पैसा उठाकर दूसरे में डालना, फायदे भी सीख लिए। क्लियर, अब बात करते हैं आर्बिट्रेज के जब क्वेश्चन आएंगे वो कैसे सॉल्व होंगे। तो उसके लिए मैंने बहुत सिंपल 2 स्टेप बना दी है, ये 2 स्टेप फॉलो करोगे तो आर्बिट्रेज का कोई भी क्वेश्चन हो आपसे सॉल्व हो जाएगा बहुत आसानी से। सिर्फ 2 स्टेप फॉलो करने हैं। स्टेप 1 क्या है, फर्स्ट कैलकुलेट वैल्यू ऑफ फर्म ऑफ बोथ लीवर्ड एंड अनलीवर्ड कंपनी। 2 तरीके की आपको कंपनी गिवन होगी, एक का नाम होगा लीवर्ड और दूसरे का होगा अनलीवर्ड। अब जिसको लीवर्ड और अनलीवर्ड नहीं पता वो मैं बता देती हूँ। लीवर्ड ये आपने लेवरेज में पढ़ा होगा, लेवरेज वर्ड क्या होता है, रिस्क, और रिस्क कहाँ होता है, जब अपन डेट उठाते हैं। ठीक है, अब इसका ये मतलब नहीं है यहाँ पर इक्विटी नहीं होगा, इक्विटी भी होगा लेकिन डेट जरूर होगा। तो लीवर्ड होती है जहाँ पर रिस्क यानी कि डेट होता है, और अनलीवर्ड ये तो आप समझ ही गए होंगे, यहाँ पर लेवरेज यानी कि रिस्क नहीं होता, इसका मतलब यहाँ पर डेट नहीं होता, तो खाली क्या होगा यहाँ पर, केवल और केवल इक्विटी। क्लियर, तो मतलब आपको समझ में आ गए, लेवरेज का मतलब जहाँ डेट और इक्विटी होता है, और अनलीवर्ड जहाँ पर डेट नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ इक्विटी। तो 2 कंपनीज आपको क्वेश्चन गिवन होगा, एक होगी लीवर्ड कंपनी और एक अनलीवर्ड। लीवर्ड जिसमें डेट और इक्विटी दोनों होगा, और अनलीवर्ड जिसमें खाली और खाली इक्विटी होगी। ठीक है, दोनों ही कंपनी के आपको सबसे पहले क्या करना है, वैल्यू ऑफ फर्म कैलकुलेट करना है। यही है हमारा स्टेप नंबर 1। और वैल्यू ऑफ फर्म कैसे कैलकुलेट करते हैं इसका मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया है। वैल्यू ऑफ फर्म कैलकुलेट करना बहुत सिंपल, वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी। ठीक है, अब आपको एक बात और समझ में आई होगी कि मैम अनलीवर्ड में तो डेट होता ही नहीं है, इसका मतलब अनलीवर्ड का वैल्यू ऑफ फर्म कैलकुलेट करना और ज्यादा आसान है। वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ इक्विटी, क्योंकि डेट तो होता ही नहीं है। बिल्कुल सही समझे आप, अनलीवर्ड फर्म का फॉर्मूला सिर्फ इतना सा रह जाएगा, वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ इक्विटी, क्योंकि डेट तो इसमें 0 होता है। क्लियर, तो ऐसे आप कैलकुलेट कर लोगे, वैल्यू ऑफ फर्म इक्वल टू वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी। अब वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, वैल्यू ऑफ डेट तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिंपल, इसका फॉर्मूला आपने पहले भी सीखा होगा, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर दैट इज EAES डिवाइडेड बाई की। यानी कि इक्विटी में हम क्या कमाते हैं, EAES अर्निंग अवेलेबल ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, और उसका परसेंटेज कॉस्ट क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो उसको डिवाइड कर देंगे, हमारा आ जाएगा वैल्यू ऑफ इक्विटी। क्लियर, ओके, आपको क्वेश्चन में गिवन ही होगा। ठीक है, EAES निकालना आता ही होगा इनकम स्टेटमेंट से, नहीं आता तो वो भी बता दो, यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ, के क्वेश्चन में गिवन होगा। EAES नहीं भी गिवन हो तो बहुत ईजी है, EBIT माइनस इंटरेस्ट, EBT आ जाएगा। इन क्वेश्चंस में जनरली टैक्स नहीं होता तो वही हो जाएगा EAT, प्रेफरेंस डिविडेंड भी नहीं होता तो वही हो जाएगा EAES। ठीक, और लीवर्ड कंपनी में इस तरीके से करेंगे, और अनलीवर्ड में तो डेट भी नहीं होता, डेट नहीं होता तो इंटरेस्ट भी नहीं होता, यानी कि अनलीवर्ड में ना इंटरेस्ट हो गया, ना टैक्स हो गया, ना प्रेफरेंस डिविडेंड। अनलीवर्ड में जो आपका EBIT होगा वही आपका EAES होगा, क्योंकि ये 3 चीजें तो होती ही नहीं है। समझ में आ गया, जिसको लिखना है लिख भी लेना साथ के साथ। ठीक है, नोट्स में ये चीजें नहीं होंगी, ये मैंने एक्स्ट्रा लिखी है, सब आप लिख लेना, जो जो आपको जरूरत की पड़े कि हाँ हमको ये कैलकुलेट नहीं करना आता तो आप इनकम स्टेटमेंट लिख देना, ये वाला के ही आपको गिवन होगा। ठीक,
वैल्यू ऑफ डेट भी आपको गिवन होगा, लेकिन अगर नहीं, वैसे इसका मैं बता देती हूँ, अगर नहीं दे रखा हो तो आप कैलकुलेट कर लेना, बहुत आसान। वैल्यू ऑफ डेट पर क्या कमाते हैं अपन, इंटरेस्ट, और नीचे इंटरेस्ट का रेट, सिंपल सी बात है, परसेंटेज। तो वैल्यू ऑफ डेट आ जाएगा। वैसे क्वेश्चन में जनरली गिवन रहता है सारे के सारे क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब मुझे बताओ स्टेप नंबर 1 क्लियर है सबको। आर्बिट्रेज का क्वेश्चन करने के लिए स्टेप नंबर 1 वैल्यू ऑफ फर्म कैलकुलेट करना दोनों की, चाहे वो लीवर्ड हो या फिर अनलीवर्ड हो। वैल्यू ऑफ फर्म कैसे कैलकुलेट होता है, वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी। वैल्यू ऑफ डेट गिवन होता है जनरली, लेकिन फिर भी मैंने आपको फॉर्मूला लिखा दिया, और वैल्यू ऑफ इक्विटी का ये रहा फॉर्मूला, EAS अपॉन के ही आपको गिवन होगा, EAS आप इनकम स्टेटमेंट से कैलकुलेट कर लेना इस तरीके से, क्लियर। अब आ जाते हैं अपन स्टेप नंबर 2। जैसे ही अपन ने वैल्यू ऑफ फर्म कैलकुलेट किया, सेकंड आपका काम होगा जिसकी वैल्यू ऑफ फर्म ज्यादा होगी, जिसकी वैल्यू ऑफ फर्म ज्यादा होगी उसका आपको स्टेक बेच देना है, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पर हमने वैल्यू ऑफ फर्म कैलकुलेट की है ना, तो अगर वो लीवर्ड की ज्यादा हो तो लीवर्ड का स्टेक बेच देना है, और अगर अनलीवर्ड की वैल्यू ज्यादा हो तो आप अनलीवर्ड का स्टेक बेच देना है। स्टेक मतलब सिंपल, स्टेक मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको बता दूं। अगर लीवर्ड का हमारे पास स्टेक है, इसका मतलब हमारे पास 10, सपोज करो अपन पर लीवर्ड का 10% स्टेक है, इसका मतलब होता है कि हमारे पास लीवर्ड का 10% डेट है और 10% इक्विटी। और अगर हमारे पास अनलीवर्ड का स्टेक 10% है, इसका मतलब होता है यहाँ डेट तो होता नहीं है, इसका मतलब 10% हमारे पास क्या है, इक्विटी, ठीक है। इसको बोलते हैं स्टेक होना। 10% लीवर्ड का स्टेक है, इसका मतलब 10% डेट है, 10% इक्विटी। 10% अनलीवर्ड का स्टेक है, इसका मतलब हमारे पास अनलीवर्ड का 10% इक्विटी है, क्योंकि डेट तो होता ही नहीं है, क्लियर। तो अपन क्या कर देंगे, सेल द स्टेक of that firm whose value of firm is higher। ये अपन ने जो ऊपर वैल्यू ऑफ फर्म कैलकुलेट की है, वो जिसकी ज्यादा होगी उसका स्टेक अपन बेच देंगे। सिंपल सी बात है, ये ट्रेडिंग भी आप करते होगे तो वही तो शेयर्स बेचते होगे जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है, ऑब्वियस सी बात है, ये तो कॉमन सेंस है। जिसका स्टेक ज्यादा, जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है वही अपन बेच देते हैं, तो सिंपल सी बात है। इसमें तो मुझे लगता है कोई डाउट आया ही नहीं होगा, आप लोग भी ट्रेडिंग करते ही होगे भाई, फाइनेंस ये स्टूडेंट हो वैसे थोड़ी हो, ठीक। अब देखो, अब अगेन वही लिख दिया हमने कि अपन ये स्टेक बेच क्यों रहे हैं। तो ये स्टेक बेचना और दूसरे जो सस्ता वाला है उसका स्टेक खरीदना, ठीक है, एक फर्म से दूसरी फर्म स्विच करना, इसका मतलब सिंपल सी बात है अपन क्या कर रहे हैं, आर्बिट्रेज। तो आर्बिट्रेज क्यों कर रहे हैं, तो ये दो वजह से कर सकते हैं। पहला, इफ द रिटर्न इज सेम, जब हमारा रिटर्न सेम हो, यानी कि दोनों कंपनीज में हम 2000 ही कमा रहे हो, लेकिन बट स्टिल यू हैव एक्सेस मनी। ये थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि एक फर्म से आपको बेचकर 11,000 मिल रहे हैं और दूसरी फर्म में आपको वही 10% खरीद रहे हो 10,000 में। तो 11,000 खरीद कर भी आप, 11,000 लगाकर भी आप 2,000 कमा रहे थे, 10,000 लगाकर भी आप 2,000 कमा रहे हो, तो क्यों ना हम 10,000 वाली से 11,000 वाली से 10,000 में स्विच कर लें और हमको 1,000 की क्या हो जाए, सेविंग, तो इन्वेस्टमेंट की बचत। तो पहला हमारा रहता है कि अपन को बचत हो जाती है, एक्सेस मनी मिल जाता है। और दूसरा हम क्यों करते हैं, इन्वेस्टमेंट सेम होती है, यानी कि दोनों फर्म में अपन 10,000 लगा रहे हैं, लेकिन पहली फर्म से हमें सिर्फ 2,000 मिल रहे थे, और अब हमने जब स्विच कर लिया, यहाँ से पैसा निकाल कर दूसरे में लगा दिया, तब अपन को जो रिटर्न मिल रहे हैं वो 2,500 मिल रहे हैं। तो दूसरा हम इसलिए करते हैं हमारी रिटर्न इंक्रीज हो जाए, भले ही हमारी इन्वेस्टमेंट सेम है, दोनों में 10,000 लगा रहे हैं, लेकिन हमारे रिटर्न इंक्रीज हो जाए इस वजह से। तो वही फायदे जो मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में बताए थे, ये वाले, कि हम आर्बिट्रेज क्यों करते हैं, फायदा क्या है, वही वाले फायदे हैं, ठीक है। क्लियर हो गया इसका। अब देखो स्टडी मेट में क्वेश्चन किस तरीके के, अच्छा, अगर आप सीए स्टूडेंट हो, सीएमए स्टूडेंट हो या फिर कोई और स्टूडेंट हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आईसीआई स्टडी मेट से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दे रखे हैं,
सिंपल मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसे हलवा क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चन बहुत लेवल के अच्छी है। लेकिन सबसे अच्छी बात है ये आर्बिट्रेज जो है वो 4 तरीके के क्वेश्चंस होते हैं और वो चारों तरीके के क्वेश्चन स्टडी मेट में गिवन है। कौन कौन से मैं बता देती हूँ, इलस्ट्रेशन नंबर 6, 7, 8 और 9। 4 तरीके के क्वेश्चंस आपने कर लिए तो आपका पूरा आर्बिट्रेज हो जाएगा। तो चारों क्वेश्चंस आप कर लो, चाहे आप किसी भी प्रोफेशनल लेवल के स्टूडेंट हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और ये प्लेलिस्ट में ही होंगे, आप ढूंढ लेना कैपिटल स्ट्रक्चर की। नहीं मिले तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगी, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन कर लेना। अब क्वेश्चन किस तरीके के हो सकते हैं, देखो। पहला, अभी मैंने आपसे कहा कि जिसकी वैल्यू ऑफ फर्म ज्यादा होगी उसका स्टेक अपन बेच देंगे, ठीक है। तो पहला देखो, अगर लीवर्ड फर्म की वैल्यू ऑफ फर्म ज्यादा हो और अनलीवर्ड की कम हो तब क्या करेंगे, तो लीवर्ड फर्म के बेचेंगे, ऑब्वियस ही बात है। तब हम क्या करेंगे, लीवर्ड फर्म का स्टेक बेच देंगे। तो फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास 10% स्टेक है, ये मैं अजम्पशन ले रही हूँ, ठीक है। 10% स्टेक है। अब लीवर्ड में तो डेट भी होता है और इक्विटी, तो हम क्या करेंगे, जो भी इनका टोटल डेट होगा, जो भी इनका टोटल इक्विटी होगा, हमारे पास कितना है उसका, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कितना है, 10%। तो वो 10% हम निकाल लेंगे और बेच देंगे। तो 10% बेचकर हमारे पास ये पैसा आ जाएगा, समझ गए। देखो, लीवर्ड फर्म का ये डेट है और लीवर्ड फर्म का ये इक्विटी है और हमारे पास उसका कितना है, 10%। तो वो 10% हम बेच देंगे और ये हमारे पास पैसा आ जाएगा। ये डेट को बेचकर पैसा आ गया, ये इक्विटी को पैसा बेचकर आ गया और टोटल हमारे पास ये पैसा आ गया। ये हमने पहले लीवर्ड में इन्वेस्टमेंट लगाई थी जो हमारे पास आ गई। अब ये पैसा घर पर तो नहीं लेके जाएंगे, क्या करेंगे इस इन्वेस्टमेंट को, अब हम इस पैसे को लगा देंगे अनलीवर्ड फर्म का 10% खरीदने में। अनलीवर्ड फर्म का 10% खरीदने में, यानी कि पहले भी हमारे पास 10% था, अभी भी हम कितना खरीद रहे हैं, 10%, ठीक है। तो 10% जो भी इक्विटी का उसका होगा, जो भी वैल्यू ऑफ इक्विटी होगी उसका हम देखेंगे 10% और वो यहाँ पर खरीद लेंगे, ठीक है। तो वहां से इन्वेस्टमेंट निकाल कर हमने यहाँ इन्वेस्टमेंट लगा दी। तो ये जो टोटल ए है ना, बड़ा वाला ए, ये हमने इन्वेस्टमेंट पहले लगाई थी और ये जो बी है ये हमने इन्वेस्टमेंट अब लगाई है। तो अब यहाँ पर आप देखोगे कि जो आपने पहले इन्वेस्टमेंट लगाई थी वो ज्यादा थी और अब कम है। फॉर एग्जाम्पल पहले हमने लगाई थी 11,000 और अब हमने लगाए 10,000। इसका मतलब हमने सेविंग कितनी कर ली, 10,000। कितनी कर ली, 10,000 की। अब आप जब रिटर्न चेक करोगे ग्रीन पेन से, क्योंकि मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं उसमें रिटर्न ग्रीन पेन से निकलवाए हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ रिटर्न आप कैलकुलेट करोगे तो आप देखोगे कि जब हम लीवर्ड कंपनी में थे पहली वाली में तो हम क्या कमा रहे थे। तो देखो, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारा स्टेक क्या था, ये था, है ना। तो डेट का 10% ये रहा, इक्विटी का 10% ये रहा। इस पर हम डेट पर क्या कमाते हैं, केडी, इंटरेस्ट रेट। यहाँ पे देखो टैक्स नहीं है, इसलिए चाहे मैं केडी बोलूँ या इंटरेस्ट, बात सेम है। प्रूफ भी करके दिखा देती हूँ। केडी का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट 1 माइनस थी, यही सीखा है अपन ने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। अब टैक्स तो है ही नहीं है, तो केडी बोलो या फिर इंटरेस्ट, बात एक ही है, ठीक है। तो डेट पर अपन क्या कमाते हैं, इंटरेस्ट, उससे इंटू कर देंगे, यानी कि मैं ये कमाती थी जब मैंने डेट था, और जब लीवर्ड कंपनी का इक्विटी था, इक्विटी पे क्या कमाते, के, तो हम ये कमाते थे। इसका मतलब जब मैं लीवर्ड कंपनी में थी मेरी रिटर्न ये थे और अब मैं अनलीवर्ड कंपनी में हो गई हूँ तो ये देखो, यहाँ पर बी लिखना चाहिए, ठीक है। अब मैं अनलीवर्ड कंपनी में हूं तो मैं ये कमाती हूँ। अब आप ध्यान देना कि ये और ये जो रिटर्न होंगे वो आपके सेम आएंगे। फॉर एग्जाम्पल 2000, तो पहले भी अपन को 2000 मिल रहे थे और अब भी अपन को 2000 मिल रहे हैं। तो हमने अच्छा किया कि 11,000 से हम 10,000 पे स्विच कर गए और हमें 1,000 रुपये, सॉरी हाँ 1,000 रुपये की सेविंग हो गई, ठीक है। तो देखो, एक तो फायदा ये हो सकता है और दूसरा मैंने आपको बता ही दिया क्या फायदा हो सकता है। दूसरा मैंने आपको फायदा बता दिया कि रिटर्न ज्यादा होंगे और इन्वेस्टमेंट थी, ठीक है। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन करना है जहां पर सेविंग होती है तो आप जाना इलस्ट्रेशन नंबर 6 पर।
और इलस्ट्रेशन नंबर 6 मैंने इतना बेहतरीन समझाया है कि मतलब आपको आर्बिट्रेज का ए भी नहीं आता होगा, फिर भी आप इलस्ट्रेशन नंबर 6 कर लोगे। तो इलस्ट्रेशन नंबर 6 तो जरूर करना है, मैं रिकमेंड कर रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 6 इसलिए। और अगर आपको ये सीखना है कि जिसमें रिटर्न ज्यादा हो और इन्वेस्टमेंट सेम हो, यानी कि इसका एकदम अपोजिट टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो आप जाना इलस्ट्रेशन नंबर 7 पर। ये लिख लो साथ के साथ नोट्स में। अगर सेविंग वाला कॉन्सेप्ट सीखना है तो इलस्ट्रेशन नंबर 6, और अगर रिटर्न्स वाला कॉन्सेप्ट सीखना है तो इलस्ट्रेशन नंबर 7, ठीक है। तो देखो इधर ध्यान देना, टाइप 1 आपका क्वेश्चन होगा जहां पर रिटर्न्स आपके सेम होंगे, लेकिन फिर भी आपको सेविंग यानी कि सरप्लस हो जाएगी इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। इसके लिए आप जाना। और टाइप 2 कौन सा क्वेश्चन होगा, जहां पर आपके रिटर्न्स बढ़ेंगे। तो अगर टाइप 1 का क्वेश्चन जैसे कि अपन ने इलस्ट्रेशन नंबर 6 किया, तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको एक लाइन लिखनी है, वो लाइन मैंने यहाँ पर नोट्स में भी लिख दी है ताकि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करो वहां भी लिख दो। क्या लाइन है, सरप्लस कैश अवेलेबल विद यू। जैसे कि इस एग्जाम्पल में हमारे पास अवेलेबल कैश था 1000, और वो 1000 कैसे आया था वो भी आपको बताना है कि पहले जब हम लीवर्ड में थे तो 11,000 इन्वेस्ट किया था, और अब अनलीवर्ड में है तो 10,000, तो 1000 रुपये हमारे बच गए। एंड योर रिटर्न रिमेन्स द सेम, और दोनों कंपनीज में हमें जो रिटर्न मिल रहे थे वो है 2000। तो इस तरीके से आप पूरी लाइन लिखे आना, ठीक है। और अगर टाइप 2 का क्वेश्चन हो जहां पर रिटर्न हो, तो वहां पर आपको क्या लाइन लिख देनी है, रिटर्न आर इंक्रीज बाय, कोई भी रिटर्न इंक्रीज हो। सपोज करो कि पहली वाली फर्म में मैं 2000 कमा रही थी और अब वाली फर्म में मैं 2500 कमा रही हूँ, इसका मतलब मेरा 500 से रिटर्न इंक्रीज हो गया। मैं शुरुआत से ही आपको बता रही हूँ, आर्बिट्रेज हम दो चीजों के लिए करते हैं, या तो हमारी इन्वेस्टमेंट सेविंग हो जाए या हमारे रिटर्न बढ़ जाए, एक फायदा तो होना चाहिए, ठीक है। अब चाहे आपका टाइप 1 का क्वेश्चन हो चाहे आप टाइप 2 का क्वेश्चन हो, ये वाली लाइन लिखने के बाद आपको ये लाइन जरूर लिखनी है हर आर्बिट्रेज के क्वेश्चन में, चाहे वो आर्बिट्रेज का टाइप 1 का क्वेश्चन हो या वो आर्बिट्रेज का टाइप 2 का क्वेश्चन हो। वो लाइन है ये, हेंस यू आर बेटर ऑफ बाई डूइंग आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज का मतलब एक फर्म से पैसा उठाकर दूसरे फर्म में डालना, ये आप फायदे के लिए कर रहे हो, वो फायदा अगर हो रहा है तो अच्छी बात है। तो लास्ट लाइन आपको ये जरूर लिख देनी है, हेंस यू आर बेटर ऑफ बाय डूइंग आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज कर कर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो ये लाइन लिख देनी है, ठीक है। टाइप 1 क्वेश्चन, टाइप 2 क्वेश्चन, ठीक है। अब आप सोचोगे ये क्या रह गया हमारा, ये कुछ नहीं है। देखो जैसे यहाँ पर लीवर्ड फर्म की वैल्यू ज्यादा थी, तो हो सकता है ना कि जब आप वैल्यू ऑफ फर्म कैलकुलेट करो स्टेप नंबर 1 में, तब वहां पर अनलीवर्ड की ज्यादा आ जाए। तो वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ लीवर्ड, तो आप यहाँ क्या करोगे, यहाँ पर अनलीवर्ड के शेयर्स बेचोगे, अनलीवर्ड का स्टेक बेचोगे, ऑब्वियस ही बात है। अब अनलीवर्ड फर्म में खाली क्या होते हैं, शेयर, तो आप इसका 10% शेयर बेच दोगे और आपको ये पैसा मिल जाएगा। क्लियर। अब जब पैसा मिल जाएगा तो आप क्या करोगे, परचेज करोगे। अनलीवर्ड का बेचा है तो किसका परचेज करोगे, लीवर्ड का। अब लीवर्ड में तो डेट भी होता है और इक्विटी भी, लीवर्ड में तो डेट भी होता है और इक्विटी भी, तो आप डेट का खरीद लेना और इक्विटी का खरीद लेना, सिंपल सी बात है। तो आपका ये पैसा हो जाएगा। अब यहाँ पर दो तरीके हो सकते हैं, वही, या तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेविंग बच जाएगी तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। या तो हो सकता है यहाँ पर आपका रिटर्न्स में डिफरेंस आ जाए, तो एक हो सकता है हमारा सेविंग, फिर आप उसका रिटर्न्स कैलकुलेट करना, रिटर्न्स कैलकुलेट करना वही सेम, एकदम सेम है, ठीक है। जैसे हमने ये वाला किया था ना वैसे ही अपन को ये करना है। अनलीवर्ड में क्या होता है, खाली इक्विटी, तो इक्विटी में जो हमने अमाउंट लगाया था उसका अपन को क्या मिलता था, के। और लीवर्ड में जो हमने अमाउंट डेट में लगाया है और जो हमने अमाउंट इक्विटी में लगाया है, ये रहा ए और बी, छोटा ए छोटा बी। तो जो हमने अमाउंट डेट में लगाया है तो डेट पे अपन को क्या मिलता है, केडी, तो ये हमारा रिटर्न था डेट का। और बी क्या है, जो हमने पैसा लगाया इक्विटी पे, तो इक्विटी पे क्या कमाते थे, के, तो ये रहा के, ये रहा रिटर्न इक्विटी का। सिंपल भाषा में बोलूं, ये रिटर्न है हमारा डेट का और ये रिटर्न है हमारा इक्विटी का, ठीक है। इन दोनों के मिलाकर आप रिटर्न देखना और इसका रिटर्न देखना, इस वाले का, ठीक है। तो या तो आपको दो चीजें मिलेंगी, या तो इसमें आपको सेविंग मिलेगी, तो ये टाइप 1 का क्वेश्चन बनेगा इस तरीके से, या तो आपको यहाँ रिटर्न्स में इंक्रीमेंट मिलेगा तो ये टाइप 2 का क्वेश्चन मिलेगा। टाइप 1 का क्वेश्चन मिले तो ये वाली लाइन चिपका है ना, टाइप 2 का क्वेश्चन मिले तो ये वाली लाइन चिपका है ना, ठीक है।
और चाहे टाइप 1 का क्वेश्चन और टाइप 2 का, ये वाली लाइन तो आपको हर आर्बिट्रेज के क्वेश्चन में लिखनी है। अच्छा, इसके लिए अगर मैं बताऊं, इसके लिए कोई क्वेश्चन, तो जब अनलीवर्ड थी ना, अनलीवर्ड फर्म की वैल्यू ज्यादा होती है और लीवर्ड की कम होती है। ये अनलीवर्ड फर्म की वैल्यू ज्यादा होती है, लीवर्ड की कम होती है, तो उसमें भी दो ही केस बन सकते हैं, टाइप 1 टाइप 2। अगर सेविंग हो रही है इन्वेस्टमेंट में और रिटर्न हो रहे हैं कांस्टेंट सेम, तो ये क्वेश्चन है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 8, ये वाला कर लेना स्टडी मेट का। और अगर आपको रिटर्न बढ़ाने वाला क्वेश्चन सीखना है और इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट, तो आप करना इलस्ट्रेशन नंबर 9। ठीक है, तो चाहे वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड हो चाहे वैल्यू ऑफ लीवर्ड की वैल्यू ज्यादा हो, दोनों में ही दो दो टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। और वो चारों अगर आपको क्वेश्चन सीखने हैं तो आप करना 6, 7, 8, 9। 6 वाला जरूर 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 करना। अगर आपके पास समय कम है और 4 क्वेश्चन नहीं कर सकते हो तो प्लीज 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 6 वाला क्वेश्चन जरूर करना। ठीक है, ये मेरी तरफ से है आपको 6 वाला क्वेश्चन। मैंने बहुत मतलब इतना इजीली धीरे धीरे समझाया है, इसमें फिर भी आपको लगे कि मैंने फास्ट करा दिया है, बट मैंने उसमें बहुत इजी और धीरे धीरे कराया है, तो प्लीज जाकर एक बार चेक करना। और सबसे बढ़िया बात है ना कि यहाँ पर मैंने खुद एग्जाम्पल बना दिए 2-3, वहां पर पर्टिकुलर एक क्वेश्चन है, वो पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो आपको प्रेजेंटेशन भी आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा। इसलिए इलस्ट्रेशन नंबर 6 जरूर करना, मेरी रिक्वेस्ट मानो। और आई विल अफर्म भी कर देना, ठीक है, कि मैं पक्का करूंगा, आई विल। अफर्मेशन में बहुत ताकत होती है, ये आपने देखा होगा, जो भी अफर्मेशन में बिलीव करता होगा आई विल करके वो एक्चुअल में काम होता है। तो मुझे लगता है आपको आर्बिट्रेज कॉन्सेप्ट काफी हद तक 80-90% समझ में आ गया होगा। 100-110%, 200% आपको तभी समझ में आएगा जब आप इलस्ट्रेशन नंबर 6 करोगे। पर फिर भी मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दे देना कि आज की आर्बिट्रेज की क्लास कैसी लगी, है ना। और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, थोड़ी भी हेल्पफुल हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय वाईटी चैनल। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।